हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरआरबी पीओ 2025 प्रिलिमिनरी एग्जाम की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो लास्ट 30 डेज के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए, और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक है जो कवर करने हैं, और उन टॉपिक्स के अंदर भी हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करने का क्या तरीका हो सकता है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। देखो, जो आपका आरआरबी का पेपर है वो ऑफिसर स्केल 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 22 और 23 ऑफ नवंबर को होना है। ये आईबीपीएस के कैलेंडर में दी गई टेंटेटिव डेट है। तो अगर मैं अभी बात करूं तो लगभग एक महीने का टाइम ही आपके पास है, दो चार दिन ज्यादा होंगे। तो इस बचे हुए टाइम को कैसे बेस्ट यूज करना है वही बस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो आपको क्वांट और रीजनिंग ही पूछे जाएंगे, फिर मेंस, फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रिलिमिनरी में ही इतना टाइम है, मेंस में तो अभी काफी टाइम है। तो प्रिलिमिनरी में क्वांट के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और 20 मिनट यहाँ मिलेंगे, 25 यहाँ, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो कैसे चीजों को डील करना है देखो। और ये आपका फिर मेंस का सिलेबस है पूरा। और जब मैं यहाँ क्वांट रीजनिंग की बात करूंगा ना दोस्तों, तो मेंस के लिए भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, क्वांट रीजनिंग मेंस के लिए भी काफी हिस्सा प्रिपेयर हो जाएगा। फिर थोड़ा हम हाई लेवल प्रैक्टिस बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो प्रिलिमिनरी है ना, इसकी जो कट ऑफ है वो स्पीड बेस्ड है। ठीक है, आपको 60 प्लस अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे विद एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी। एक्यूरेसी पे जरूर फोकस करिएगा। तो प्रीलिम्स में सारा खेल स्पीड का है, और पेपर का जो लेवल है ना, लेवल वो इजी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपका टारगेट स्कोर कितना है, क्योंकि उसी टारगेट स्कोर के बेस पे आपको ये देखना है कि यार आपको कितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट है, मॉक टेस्ट में आपको कितना स्कोर करना है। ये देखो, ये आपकी पिछले 4 सालों की कट ऑफ है अलग अलग स्टेट की, आउट ऑफ 80। कहीं कहीं अगर वैकेंसीज कम होगी तो बहुत ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली आप देखोगे कि ये 60 की रेंज में है। ठीक है, मतलब 50 और 60 के बीच में ज्यादा स्टेट्स की है। बाकी मतलब किसी की यार बहुत ज्यादा भी हो सकती है कई बार, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज पे भी डिपेंड करता है। अगर कम है तो फिर आप क्या ही कर पाओगे। बट जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं आप देखोगे कि एमपी की यहाँ 55.25 है, महाराष्ट्र देख लो आप। ठीक है, आप हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, ठीक है, इसके अलावा अगर आप यूपी वगैरह की बात करोगे तो ये 50s की रेंज में ही है। कभी अगर वैकेंसीज पे भी डिपेंड करता है ना, कि अगर वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ बड़ी भी है। तो अगर कुल मिला के देखें तो आपका टारगेट जो है वो 60 प्लस होना ही चाहिए। ठीक है, तभी आप 60 के अराउंड कर पाओगे और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, एक तो ये देख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आपका टारगेट क्या है यार, फिर क्या तैयारी करोगे आप। ठीक है, दूसरा, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक ओनली। इस टाइम पे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही फोकस करना है, क्योंकि अगर आप पूरा कवर करने बैठोगे तो आप चीजें नहीं कर पाओगे इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, प्रीलिम्स में क्वांट और रीजनिंग। ठीक है, आपको ये प्रॉपर समझ होनी चाहिए कि यार मुझे क्वांट में क्या करना है और मुझे रीजनिंग में क्या करना है। ठीक है, तो आपको किन टॉपिक पे फोकस करना है। जैसे आप क्वांट में देखो कि 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, कि यहाँ अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन है, डीआई के 16 क्वेश्चन है, और नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन है। समझ पा रहे हो। तो मतलब 26 क्वेश्चन तो आपके सिर्फ यहीं से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक कैलकुलेशन, जो सिंप्लीफिकेशन है ना, वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर आप नंबर सीरीज पढ़ें, फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ें, फिर आप परसेंटेज पढ़ें, फिर रेशियो पढ़ें, और उसके बाद डीआई की खूब प्रैक्टिस करें। जैसे पाई चार्ट पे बेस्ड डीआई, लाइन चार्ट पे बेस्ड डीआई, बार ग्राफ, टेबल ग्राफ, मिक्स ग्राफ, और उसके बाद एक कैसलेट डीआई भी पूछने के पूरे चांसेस हैं। तो कैसलेट भी आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये तो मस्ट है। अगर आप यहां से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इनको तो घोट के पी जाओ। और ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हो। इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, मैथ फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। वहां अगर आप पहले 10-12 लेक्चर देख लोगे ना, आपका यूं हो जाएगा ये सारा। ठीक है, तो इन पे जरूर फोकस करें। उसके बाद बाकी टॉपिक प्रायोरिटी पे रखें। ठीक है, फिर जैसे बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन है, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस एजेस, मेंशुर, सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन है उसके बाद। समझ पा रहे हो। तो ये तो आपकी मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है ये आपकी पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद फिर आप जैसे पार्टनरशिप कर लें, एजीज कर लें, प्रॉफिट एंड लॉस कर लें, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लें, टाइम एंड वर्क कर लें, टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लें। मतलब 2-3 टॉपिक जैसे मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी टाइप छोड़ के बाकी क्या कर लें। लेकिन ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद मैं रीजनिंग की बात करूं, देखो इनइक्वालिटी के 4-5 क्वेश्चन होते हैं।
ठीक है, सिलोगिज्म भी 4-5 क्वेश्चन होते हैं और ज्यादा मुश्किल नहीं, प्री में ओनली अ फ्यू, ओनली, ठीक है, मैक्सिमम यहां तक जा सकता है। इनइक्वालिटी सिंपल होगी। डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, हाईली चांसेस है कि चाइनीज ही पूछेगा प्री में, लॉजिक बेस्ड तो आएगी नहीं। ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में 20 से 25 क्वेश्चन है, ठीक है। और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में भी, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट जैसे आपकी अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली, ठीक है, पैरेलल रो, पैरेलल रो, स्क्वायर में भी पूछी है उसने, सर्कल में भी पूछेगा। और पजल्स में बात करूं तो आपकी हायरार्की वाली पजल, बॉक्स वाली पजल, मंथ और डेट का कॉम्बिनेशन, मंथ प्लस डेट का कॉम्बिनेशन, और इसके अलावा आपका बॉक्स वाला आ गया फ्लोर और फ्लैट, फ्लोर प्लस फ्लैट, ठीक है, या वीक बेस पजल भी आ जाती है। मतलब यही है यार लिमिटेड सी, जो बार 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 पूछ रहा है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अलावा फिर आपका वर्ड फॉर्मेशन ये वो, मतलब मिसलेनियस के भी 2-4 क्वेश्चन रहते ही है। ये आपका पूरा है, तो इन्हीं चीजों पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अब मैं इसको अगर कंक्लूड करूं, देखो जिसका डीआई और पजल बेहतरीन होगा बैंकिंग में वो फंसेगा नहीं भैया, ये बात ध्यान रखना। तो आप क्या करो, देखो मैं आपको क्वांट में बता रहा हूं और रीजनिंग में बता रहा हूं, ठीक है, कि आपको अभी डेली क्या करना चाहिए अगले कुछ दिन। जिसका सिलेबस हो गया नहीं हुआ पहले सिलेबस कर लो। क्वांट में एक सेक्शन तो दे दो स्पीड मैथ को, ठीक है, एक सेक्शन दे दो डीआई को, ठीक है, या इधर ही लिख लेता हूं मैं, एक सेक्शन दे दिया हमने डीआई को और एक सेक्शन दे दिया अर्थमेटिक का पार्ट, 3 पार्ट है पूरे, ठीक है। तो आप क्या करो डेली, ठीक है, डेली की बात कर रहे हैं, 20 से 30 क्वेश्चन स्पीड मैथ के जरूर प्रैक्टिस करो। किसी दिन सिंप्लीफिकेशन, किसी दिन नंबर सीरीज, किसी दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेली। और 3 सेट ऑफ डीआई डेली करो, ठीक है, जिसमें एक कैसलेट डीआई भी पक्का होना चाहिए, बाकी के दो। और अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक के 20 से 30 क्वेश्चन डेली करने ही करने हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटे का काम है ये, करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। 2-3 घंटे डेली, अभी नहीं दोगे तो फिर कब दोगे। सेम रीजनिंग में जैसे इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इन पे डेली 20-30 क्वेश्चन सोल्व करने ही करने हैं, ठीक है। और दूसरा सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, ठीक है भाई, दो सेट सीटिंग अरेंजमेंट के, 2 पजल के डेली सोल्व करने ही करने हैं, ठीक है। तो कैसे फंस जाओगे अगर किसी ने किया ही नहीं है बिल्कुल जीरो से, तो उसे तो देखो पहले सिलेबस कवर करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि मोस्टली का सिलेबस हो गया होगा, तो फिर आप इस तरीके से डेली प्रैक्टिस करें और सेक्शनल टेस्ट दें, ठीक है। ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मॉक टेस्ट और उसका प्रॉपर एनालिसिस। अगर आप एक सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो तो एक सेक्शनल टेस्ट में प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि क्वांट के 20 मिनट का बेस्ट यूज मुझे कैसे करना है, ठीक है। कि पहले 5 से 7 मिनट मैं सिर्फ और सिर्फ किसको दूंगा, स्पीड मैथ के क्वेश्चंस को, या दूसरे अर्थमेटिक के कोई आसान सवाल है उनको। फिर मैं 8 से लेकर के 15 मिनट तक में डीआई सोल्व करूंगा, ये 15-16 भी हो सकता है। फिर लास्ट के 3-4 मिनट में जो बच गया फिर वो सोल्व करूंगा। ऐसे ही रीजनिंग में भी आप स्ट्रेटेजी बनाइए कि यार पहले 6 से 7 मिनट मैं पूरा मिसलेनियस पार्ट निपटा दूंगा, फिर बाकी के 8 से लेके 20-25 मिनट तक में मैं पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट करूंगा। समझ रहे हो ना, ये प्रॉपर ऐसे करिए। और एक सेक्शनल टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट देने के बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, ठीक है, एनालिसिस करो कि यार इस टेस्ट में मैंने क्या गलतियां करी हैं, ठीक, आपको पता होना चाहिए कि मेरी सीक्वेंस गलत थी, तुक्के मार दिए मैंने, कोई टॉपिक बार बार आ रहा है कवर नहीं किया। एनालिसिस करो, उनका सॉल्यूशन लिखो। मतलब आपको एक प्रॉपर ट्रैकर रखना है कि मेरा स्कोर FLT 1 में जितना था और FLT 10 में, उसमें कम से कम 30-40% इंक्रीमेंट होना जरूरी है भाई। अगर यहाँ 50 नंबर आ रहे थे तो यहाँ 65 नंबर 70 नंबर आने चाहिए मेरे, ठीक है। अगर इतना मतलब आप मेहनत करते हो तो बढ़ेंगे वो। अब 50 से हो सकता है कि 20% ही बढ़े, 60-65 तक जाए ये। लेकिन अगर किसी का 30 आ रहा था तो ये आराम से मतलब यार 50-60%, 70% बढ़ना चाहिए। मतलब FLT 10 तक जाते जाते मेरा 60 टच करे भाई, तभी फायदा होगा, ठीक है। तो पढ़ तो रखा होगा, इस तरीके से डेली प्रैक्टिस करो, फोकस रखो, रिवीजन करो बार बार चीजों का। जो टॉपिक आपको लग रहे हैं कि यार ये बार बार आ रहे हैं पेपर में और मैंने पढ़े नहीं है, किसी टाइप की पजल सीटिंग अरेंजमेंट अधूरी है, किसी टाइप का दिया, उनको करो, तभी फायदा होगा, ठीक है। और कोई स्ट्रेटेजी कोई ऐसी थोड़ा ना होती है कि मतलब आसमान फाड़ के कुछ आ जाएगा, ठीक है। और आप हमारे इस कोर्स से जुड़ के भी कर सकते हो। ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है,
इसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, प्योर क्लर्क, ये सारे एग्जाम की प्रिपरेशन होती है। इसकी खास बात क्या है, जैसे क्वांट है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। क्वांट में एक टॉपिक पढ़ा हमने परसेंटेज। इसमें हमने कैसे पढ़ा है, सबसे पहले इसका बेसिक पार्ट, ठीक है, फिर इस पे फ्रैक्शन वाला पार्ट, फिर इस पे सारे कंसेप्ट और ट्रिक्स, मतलब इसकी मल्टीपल वीडियो आ जाएंगी, काफी, कम से कम 6-7 वीडियो होंगी। उसके बाद फिर इस पे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, इस पे क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन, इस पे बेस्ड डीआई के क्वेश्चन, इस पे बेस्ड न्यू पैटर्न के क्वेश्चन, फिर उसके बाद फिर अगेन एडवांस लेवल, ठीक है, फिर इस पे अलग अलग टाइप की क्विजिज, जिसमें प्री लेवल की भी और मेंस लेवल की भी। यानी क्वांट का हर एक टॉपिक ऐसे कवर किया गया है जिसमें आप इनमें से किसी भी बैंकिंग एग्जाम में बैठोगे तो प्री और मेंस सारी तैयारी होगी। ऐसे ही सेम रीजनिंग में है, इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर भी इसी में हो जाएगी आपकी, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज और मंथली कंपाइलेशन अपडेट होते रहेंगे आपके। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, बोथ पैटर्न, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और फोटो मटेरियल, कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीओ लेवल के अलग, क्लर्क के अलग, सभी सभी के प्री और मेंस के आपको इनके फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, जो भी चाहिए वो सब चीजें हैं, एक ही छत के नीचे सब प्रिपेयर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के एनरोल कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है कि मैं एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं कि ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। edutap.in आप टाइप करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में जाओगे तो ये बैंकिंग कोर्स आपको दिखेगा, ठीक है। और इस बैंकिंग कोर्स में आपको यहाँ पे ये देखो, ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, इस पे 77% का डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इस 77% के डिस्काउंट का आप फायदा उठाओ, कोड यूज करो सेव 77 और इसमें एनरोल कर लो, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका, जाके इनरोल करो और बहुत आराम से आपको सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएंगी, ठीक है भाई, समझ पा रहे हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर सेशन पे इस चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।